साल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और इसके साथ ही कोल्ड वॉर का आगाज हो गया। शीत युद्ध के दो किरदार थे, पहला अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। उस दौर में सोवियत संघ की मिसाइलें अमेरिका के लिए टेंशन खड़ी कर रही थी। बस फिर क्या, साल 1955 में सोवियत संघ से टकराने के लिए अमेरिका ने एक सीक्रेट सैन्य अड्डा बनाया जिसे नाम दिया गया एरिया 51। 67 साल बाद फिर से अमेरिका ने एरिया 51 को एक्शन में ला दिया है। आखिर क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन बॉर्डर से महज 300 किलोमीटर दूर अमेरिकी सेना के स्पेशल कमांडोज की वॉर ड्रिल शुरू हो चुकी है। हथियारों के साथ यूएस आर्मी के जवान बैटल ग्राउंड में बारूदी कोहराम दिखा रहे हैं। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो, जहां अमेरिकी सेना का मिलिट्री बेस है, वहीं पर यूएस आर्मी ने युद्धाभ्यास किया। एंटी टैंक मिसाइल, हैंड ग्रेनेड, लॉन्चर और ऐसे न जाने कितने हथियारों के साथ। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिकी सेना के इस युद्धाभ्यास का मकसद अपनी ताकत और हथियारों की नुमाइश नहीं, बल्कि जल्द ही यूक्रेन के वॉर जोन में उतरने की तैयारी से जुड़ा है। जैसे ही अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन पोलैंड के दौरे के बाद वॉशिंगटन लौटे, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि किसी भी वक्त यूएस प्रेसिडेंट यूक्रेन में अमेरिकी सेना के डिप्लॉयमेंट का कॉल ले सकते हैं। You're going to see when you're there, and some of you have been there, you're going to see women, young people standing in the middle in front of a damn tank, just saying, I'm not leaving. I'm holding my ground. They're incredible. आशंका जताई जा रही है कि बाइडेन ने यूएस आर्मी की यूक्रेन जाने, रूस के खिलाफ लड़ने वाले फैसले पर मुहर लगा दी है। किसी भी वक्त अमेरिकी सेना के स्पेशल कमांडोज लीव के रास्ते राजधानी कीव तक पहुंच सकते हैं। लिहाजा वॉर जोन में उतरने से पहले अमेरिकी सेना की 82 एयरबोर्न सर्विसमैन ने वॉर्सो में वॉर एक्सरसाइज की। इतना ही नहीं, पेंटागन ने यूएस आर्मी के जवानों के लिए भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद की सप्लाई भी की है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए $1 बिलियन के हथियार भेजे गए हैं, जिसमें शामिल है 9000 सोल्डर फायर एंटी टैंक वेपन, 7000 मशीन गन और ग्रेनेड, 20 मिलियन राउंड गोला बारूद, 100 आर्म ड्रोन्स। तो क्या अब यूक्रेन के वॉर जोन में दुनिया की सबसे ताकतवर फौज दस्तक दे सकती है? सुपर पावर अमेरिका के कमांडोज, घातक लड़ाकू विमान और विस्फोटक हथियारों से लैस जंगबाज एंट्री कर सकते हैं। दरअसल इसके पीछे की दो वजहें हैं। पहली, रूस के आक्रामक जंगी तेवर और दूसरी, यूक्रेन की सैन्य मदद करने के लिए बाइडेन पर भारी दबाव, जो कि नाटो और यूरोपियन यूनियन की तरफ से बना है। खैर, अमेरिकी सेना यूक्रेन में कब और कैसे दाखिल होगी, ये तो चंद दिनों में साफ होगा। मगर इसी बीच अमेरिका से एक ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद मॉस्को ही नहीं, पूरी दुनिया में खलबली मच गई। खबर ये
कि सुपर पावर अमेरिका ने एरिया 51 को एक्टिव कर दिया है। एरिया 51 अमेरिकी सेना का एक सीक्रेट सैन्य ठिकाना है। CIA के पूर्व अफसर ने सीक्रेट बेस के एक्टिव होने का दावा किया है। थॉर्टन बॉन्स, जो कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के रडार स्पेशलिस्ट रह चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एरिया 51 में भी काम किया है। उन्होंने ही यह दावा किया है कि हाल ही में बाइडेन के ऑर्डर के बाद पेंटागन ने एरिया 51 को एक्टिव कर दिया है। वहां अमेरिकी सेना के टॉप अफसर्स की मूवमेंट बढ़ गई है। मगर क्यों? आखिर सुपर पावर के इस सैन्य अड्डे का रहस्य क्या है? क्यों यूक्रेन में अमेरिकी सेना के मोर्चा संभालने से पहले प्रेसिडेंट बाइडेन ने एरिया 51 को एक्टिव किया? तो इसके पीछे वजह है अमेरिका के खिलाफ हो रही खेमेबंदी, दुनिया के दुश्मनों का बारूदी तेवर और जंगी समय। यही वो चार किरदार हैं जिससे अमेरिका को बड़ा खतरा है। जहां रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ ही रखी है, वहीं ड्रैगन ताइवान को हड़का रहा है। रही बात ईरान की, तो सऊदी अरब पर हुती विद्रोहियों से हमले करवा रहा है और नॉर्थ कोरिया का मिसाइल ट्रेलर फिर से जारी हो गया है। लिहाजा अमेरिका को इस बात की आशंका थी, अगर ये चारों देश एक साथ आ गए तो फिर उनसे भिड़ने में सुपर पावर को काफी दिक्कतें पेश आएंगी। बस इसी के बाद बाइडेन ने एरिया 51 को एक्टिव कर दिया। दुनिया के 70 देशों में 800 से ज्यादा सैन्य अड्डे, सुपर पावर अमेरिका की ये ताकत, उसके दबदबे का सबूत है। दुनिया के कोने कोने में फैले अमेरिकी मिलिट्री बेस से जुड़ी जानकारी हर कोई जानता है, लेकिन सुपर नेशन का एक मिलिट्री बेस ऐसा है जहां झांकना भी मना है। अमेरिका के नेवादा स्टेट में मौजूद इस सीक्रेट मिलिट्री बेस को दुनिया एरिया 51 के नाम से जानती है, जहां इंसान तो छोड़िए, परिंदों का भी पहुंचना नामुमकिन है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस खुफिया सैन्य अड्डे पर सुपर पावर के टॉप साइंटिस्ट नरसंहार के हथियार पर रिसर्च करते हैं। यूएस आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स 24/7 दुनिया में हो रही हर मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। यहीं पर महाशक्ति अमेरिका की फौज विध्वंसक हथियारों की टेस्टिंग करती है। दावा तो यहां तक किया जाता है कि एरिया 51 में परग्रही और रोबोट आर्मी की फौज भी तैयार की जाती है। जिस तरह से तीसरे विश्व युद्ध के हालात बन रहे हैं, यूक्रेन में बारूदी घमासान मचा हुआ है, उसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि अपने शत्रुओं का मुकम्मल हिसाब करने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने एरिया 51 का गेट खोल दिया है, जिसका साफ मतलब है विनाशक हथियारों का वॉर जोन में उतरना। दशकों से एरिया 51 के रहस्य पर पर्दा है। तमाम कोशिशों के बाद भी किसी को पता नहीं चला आखिर एरिया 51 में अमेरिका ने किन हथियारों को छिपाया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।